नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं बताने वाला हूँ जो आज बहुत ख़राब, एकदम सुनकर ही आँख में आंसू आ जाते हैं। आज ऐसा घटना हो गया हमारे बीच। 8 पुलिस वाले वे नहीं रहे। कानपुर देहात में आज एक बहुत गंभीर घटना हुई है। हमारे 8 पुलिस वाले जवान शहीद हो गए और घायल हुए 7 शहीद। उसमें से शहीद हुए हैं, उनका नाम है डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार मिश्रा, सब इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल। उनका नाम है देवेंद्र मिश्रा, एसओ बिल्लौर, महेश यादव, एसओ शिवराजपुर, अनूप कुमार चौकी इंचार्ज मधाना, नेबूलाल सब इंस्पेक्टर शिवराजपुर, सुल्तान सिंह कांस्टेबल थाना चौबेपुर, राहुल बिठूर, जितेंद्र बिठूर और 7 जो जवान हैं वो अभी घायल है। जो शहीद हुए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही मैं भगवान से कामना करता हूँ। और जो 7 जो जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको भी मैं स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। आज मैं उस आतंकवादी ही कहेंगे हम, उस विकास दुबे की बात करना चाहूँगा, जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं में सक्रिय था और घटनाएं करता रहता था। उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। वो हिस्ट्री शीटर था, शहीद करने वाला विकास दुबे। विकास एक हिस्ट्री शीटर। विकास के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। विकास बहुजन पार्टी और समाजवादी पार्टी में सक्रिय था। इसका संपर्क बहुत बड़े राजनीतियों से था। वह पंचायत व जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रह चुका है। राजनेताओं से संरक्षण था उसको। उसका राजनीति आने से पहले काला कारोबार था उसका। काला कारोबार, और जो व्यवसायी होते हैं, जो भी व्यापारी हो, उनको धमकाना, उनको डराना, ना माने हत्या कर देना, सब काम में वो करता था। बात राजनीति आने का बहुत प्रवेश किया उसने। विकास दुबे काला कारोबार कानपुर से लेकर प्रयागराज, गोरखपुर तक फैला था। वह कारोबार और व्यापारियों को जबरन वसूली करता था। उसके लिए वह कुख्यात था। उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी दर्ज है। जब प्रकाश में आया राहुल तिवारी, उसके ऊपर राहुल तिवारी नाम एक शख्स ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। आपने देखा ना, जो गए पुलिस वाले क्यों गए? क्योंकि उसके खिलाफ राहुल तिवारी का नाम का जो बंदा था, उसने एफआईआर दर्ज किया था कि इनने हत्याएं की है। तो उसको ही देखते हुए पुलिस अधिकारी जो है ये गए, 8 लोग गए। 8 और जो शहीद हुए 8 और जो 7 है और भी गए थे। तो ये 8 लोग और वो 7 लोग गए हैं, जिसमें 8 लोग हमारे बीच में नहीं रहे वे, और 7 लोग का भी इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से वे घायल हैं। भगवान से कामना करता हूँ वो ठीक हो जाए। तो मैंने इनके बारे में आपको बताया, और आगे सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो शख्स ने बताया उसके खिलाफ हत्या की केस दर्ज कराया गया। उसके बाद पुलिस की टीम वहाँ गई और विकास के गांव गई। विकास के खिलाफ 60 में से 50 केस दर्ज है। हत्या के प्रयास के, हत्या के 60 केस दर्ज हैं। 60 में से 50 केस। और अपराध में दुनिया में वो काला बहुत पहले कदम रख चुका था।
अपराध के दम पे उसने बहुत पहले ही कदम रख चुका था। आगे सुनिए। वह लूट, डकैती व हत्या करने में गैंग बनाता था। लूट, हत्या, बहुत सारे जितने भी जो भी मतलब फिरौती, आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे गुंडे और ये बदमाश नेता बन करके कैसे करते हैं, उसी प्रकार ये भी वो शुरुआत में ये बहुत बड़ा गुंडा बनना चाहता था। अपने आप को डॉन बनने का एक अंदर इसकी जज्बा था कि मैं डॉन बनूं। तो लूटपाट, हत्या, बदमाशी, ये वो कुख्यात गुंडागर्दी, लूटपाट सब वह करता था। उसके नाम से आतंक और दहशत था। चुनाव में भी, चुनाव से किसको जिताना है, किसको हराना है, किसको क्या करना है, यहाँ तक भी इसका था। और ये 15 साल तक ये जनपद जो होता है, जब अपने पंचायत का सदस्य होता है, 15 साल तक रहा उसका अध्यक्ष। और उसका सबसे ज़्यादा कौन था? समाजवादी पार्टी इसको समर्थन करती थी। और बहुजन समाज पार्टी के समय में इसका एक सिक्का बोलता था। सिक्का कहाँ कहाँ तक था इसका? कानपुर नगर, बिल्लौर और भी अलग अलग जगह इसका सिक्का चलता था। और एक भी और ख़ास जानकारी होता है, आपने देखा होगा फिल्मों में कि वो लोग जो गुनहगार होते हैं, जो हत्याएं करते हैं, वो बैठ करके पुलिस स्टेशन में या फिर जेल में हत्याएं करवाते हैं। तो ये भी वही था। ये क्या करता था? ये जब इस मामला 2000 का है, मामला 2000 का है, तो उसने एक रिटायर्ड, कानपुर में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे का हत्याकांड में उसका उम्र कैद हुई थी, लेकिन जमानत पर वो बाहर हो गया क्योंकि उसके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं बचा। डराया धमकाया, सबूतों को डराया धमकाया और वह छूट गया। उम्र उसके साक्ष्य नहीं मिले, सबूत नहीं मिले, तो वह छूट गया। और दूसरा संबंध में आया 2001 का, जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और उस समय मंत्री थे, राज्य मंत्री बनाया गया था वर्ष 2000 में रामबाबू यादव की हत्याकांड में जेल के भीतर रहकर साजिश रचने का भी आरोप है। इसके अलावा 2004 में हुई केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या में भी ये शामिल था, जिसका विकास दुबे ने वर्ष 2018 में अपने चचेरे भाई अनुराग दुबे का भी जानलेवा हमला किया था। उसके बाद मार दिया था उसने अपने भाई को भी। यह जेल में रहकर पूरी साजिश रचता था, अपने चचेरे भाई का हत्या करा दी थी। उसके बाद उसको भाई, पत्नी भी विकास के खिलाफ और वह 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। वर्ष 2001 में तत्कालीन भाजपा सरकार के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या करने का भी इस पे आरोप है। संतोष शुक्ला और विकास पुरानी रंजिश चली आ रही थी। कानपुर में चौबेपुर में विधानसभा क्षेत्र में हरिकृष्ण श्रीवास्तव व संतोष शुक्ला 1996 में चुनाव लड़े थे और हरिकृष्ण विजयी हुए थे। विजय जुलूस निकाले जाने के दौरान दोनों में प्रत्यक्ष रूप से बीच गंभीर विवाद हो गया। इसमें विकास दुबे का नाम आया था। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हुई थी। विकास को बसपा का समर्थन प्राप्त था। वर्ष 2002 में भाजपा की सरकार में इसका बिल्लौर, शिवराजपुर, चौबेपुर, अनूपनगर और कानपुर हर जगह इसका दबदबा था। विकास जेल में रहते हुए शिवराजपुर में नगर पंचायत चुनाव लड़ा और जीता भी। तो सोचिए, एक राजनेता का, एक गुंडे का कैसे राजनेता बन जाना और इस प्रकार धमकाना और भी घटनाएं करना, ये आज के समय में नहीं हो रहा था। वो उस समय हो रहा था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में बसपा, सपा, इनके गुंडागर्दी थी। हालांकि भाजपा की सरकार भी थी, लेकिन उतना ताकत नहीं था इनमें। उस समय इतना नहीं था क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी उस समय।
केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, आई भी, लेकिन उतना नहीं कर पा रहे थे जितना आज सशक्त है। आज जो नया भारत बना है, मामले की आज नया एक और भी खबर आया है, अभी मैंने सुना कि जो वो विकास दुबे है और उनके जितने भी वो चेले चपाटी हैं उनकी भी आज साफ़ कर दिया गया, उनका भी स्वर्ग सिधार दिया गया, वो भी दुनिया से ख़त्म हो गए हैं। तो बहुत मैं योगी जी से यही प्रार्थना करता हूँ और यही निवेदन करता हूँ कि हमारे प्रदेश में, यूपी में एक भी हत्या किसी की ना हो, कोई भी हमारा जवान शहीद ना हो। गुंडे की डायरेक्ट इनकाउंटर करो, जो आप इनकाउंटर करते थे उसको बंद मत करो, आप इनकाउंटर करो इनका। इन जैसे गुंडों, आतंकवादी और बदमाशों को चुन चुन कर मारो और इनको सुधार दो, सुधारने का मौका दो। नहीं सुधरे तो सीधा ऑन स्पॉट इनकाउंटर करो इनका, ऐसे नहीं सुधरने वाले हैं ये इनको। और जो भी इनके राजनीति जो इनको बचाने आते हैं उनको पहले ठोको, जो बचाने आए, जो भी पार्टी से हो, जो बचाने इनको आए उसको ठोको। कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए कोई भी गुंडा, सबको ठोको। जय हिंद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ ज़रूर। जय हिंद। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।